दर्शकों, मैं हूं आपके साथ वर्षा चौहान। इस वक्त मेरी मौजूदगी अभी पाली मुकुंदपुर थाने के निकट ही समस्तपुर गांव में है। यहां पे मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली के गांव में हूं मैं। यहां भी मैं बात करने वाली हूं, कुछ मौजूदा प्रधान है उनसे मैं बात करने वाली हूं। कुछ मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं, कुछ मेन पॉइंट हैं जिनको लेकर के मैं यहाँ बात करूँगी, जो अभी तक किसी गाँव में मुझे ऐसा नहीं मिला। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जमीनी स्तर पर ध्यान दिया जाए तो जमीनी स्तर की हालातें जो हर गाँव में खराब दिखती है, वहीं मुझे एक अलग ऐसा अंदाजा दिखा। वो सब आप दर्शकें देखेंगे, क्या ऐसा अलग अंदाजा है जिसको लेकर मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। तो मेरे साथ अभी यहाँ प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगी आप अपना स्वयं परिचय दें। नमस्कार, मैं बकार प्रधान समस्तपुर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आपने जब चुनाव लड़ा तो कितनी सीटों से आपकी विजय प्राप्त हुई? जी मैडम, 54 वोटों से जीत हुई थी। अच्छा, आपकी जब जीत हासिल करके आप अपने यहाँ लौटे, आप अपनी कुर्सी पर बैठे, तो आपका सबसे पहला कार्य गांव के अंदर ऐसा कौन सा था? सबसे पहले कार्य था हमारा रास्ते का। रास्ते बहुत ख़राब थे, रास्ते बनवाए हैं और भी शौचालय बनवाए हैं, आवास भी बनवाए हैं जो गरीब लोगों के हैं। और रास्तों का भी सुधार करा है जो रास्ते पहले कितने खराब आवास इस गांव में आए थे? थे। अभी तो फिलहाल तो 6 आवास आए हैं जो पुरानी लिस्ट के हैं। जो नई लिस्ट के हैं वो सर्वे अभी आपके चल रहा द्वारा जो हेल्प की गई थी, कितने टोटल बन चुके हैं? है। 3 बने हैं। अच्छा, 3 बने हैं। और शौचालय को लेके, क्योंकि आजकल भाजपा का जो दिया हुआ नारा है सफाई अभियान को लेके है, स्वच्छता को लेके है और खुले में शौच ना करें, तो उसको लेके मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शौचालय को लेकर के इस गाँव में क्या व्यवस्था है? शौचालय हमारा वैसा भी बनना है जो लोगों के लिए है सुविधा। और जैसे घर घर जो शौचालय हमने बनवाए हैं, करीब 100, 150, 200 शौचालय बनवाए हैं। अच्छा, तो मैं आपसे अभी ये जानना चाहूँगी कि प्रधानी के चुनाव लड़ने से पहले आप किस लाइन में थे, क्या करते थे और आपने ये कैसे सोचा कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ें? प्रधानी से पहले हमारा काम बॉम्बे में है। हम बॉम्बे रहते थे। 2004 में हम बॉम्बे गए थे, अपना वहाँ बिजनेस है बॉम्बे में। उसके बाद हम गाँव आए। गाँव आने के बाद में हम गाँव रहने लगे। 2 साल गाँव में रहे। उसके बाद में लोगों ने हमसे कहा ठीक है, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद में लोगों का सहयोग रहा, प्यार रहा, साथ रहे सब लोग। तो आपको इलेक्शन पे खड़ा करने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए अहम जो भूमिका रही थी वो किसकी रही है? अहम भूमिका देखो सभी लोगों की रही है मैडम। सभी लोगों ने साथ दिया है, अच्छा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और आज भी सब लोग साथ हैं। जैसे कोई एक इंसान होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी सफलता के लिए आगे बढ़ाने के पीछे, जिसका एक हाथ जो होता है, ऐसा मेन मुख्य व्यक्ति रहा आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया और आप उनकी वजह से जीत पाए? सभी लोगों का मुख्य वो रहा है, मतलब सभी ने आपको सपोर्ट किया, सभी ने आपको कहा कि चुनाव आप लड़िए, ठीक है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस अपने सफ़र में आगे क्या करना चाहोगे, या फिर इसी लाइन में आगे, और अब जो 27 में आएगा चुनाव, इसमें दोबारा आप इलेक्शन पे खड़े होना चाहोगे या क्या है आपका? दोबारा मैडम तैयारी पूरी चल रही है और जो जो काम रह गए हैं आगे उस कामों के लिए कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो काम रह गए वो पूरे होने चाहिए। और आगे के लिए 2027 में जो चुनाव है पूरी तैयारी से लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे 2027। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो सफाई अभियान चलाई जा रही है, वहाँ मैं सबसे पहले जब मैंने गांव में एंटर किया तो मैंने सफाई अभियान को लेकर एक तस्वीर देखी। वहाँ खुद मैंने ज़मीनी स्तर पर खुद नज़र डाली, तो वहाँ मैंने लोगों से बात किया कि ये क्या चल रहा है और कौन इसको करा रहे हैं। तो वहाँ मुझे पब्लिक ने बताया और आपका मुझे नाम बताया कि प्रधान जी ऐसे ऐसे करवा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना, जब पब्लिक की इतनी तारीफ़ें पब्लिक से तारीफ़ें मैं सुन रही हूँ प्रधान जी के लिए, सफाई अभियान को लेकर तस्वीरें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, कैमरे में रिकॉर्ड थी, वो हमने की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रधान जी से खुद इस बारे में बात करूं। तो मैं आपके पास यहाँ आई हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं आपसे स्वयं इस बात को जानना चाहूँगी कि आप जो सफाई अभियान करवा रहे हो, क्या इसमें अहम आपका मेन पॉइंट है और क्यों करवा रहे हो, मतलब क्या है ऐसा? मैडम, ये मेन रास्ता है, लोगों को दिक्कत होती है, यहाँ जल भराव हो जाता है, तब बारिश होती है तभी जल भराव हो जाता है। उसके देखते हुए सब लोगों की मतलब दिक्कत ना हो, उसके लिए ये साफ़ सफाई कार्य कराया जा रहा है। ये मेन यहाँ से रोड है यहाँ गांव का, और यहाँ पे पानी जब भर जाता है तो क्या आपने कुछ सोचा इसको सड़क ऊंची करने के लिए या खरंजा वगैरह? आगे के लिए कोई भी ऐसा आता है तो ऊंची सड़क से कराएंगे, ऊंचा रहेगा तो अच्छा रहेगा, जल भराव नहीं होगा।
अच्छा, मैं प्रधान जी आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि जब आप 2027 में अभी जो प्रधानी का इलेक्शन आएगा, इसमें जब आप अपनी जीत हासिल कर लोगे, आप अपनी कुर्सी पर बैठोगे प्रधानी का ताज पहन के, तो आपका सबसे पहला कार्य ऐसा कौन सा रहेगा गांव में जनता के बीच जिसको आप करना चाहोगे? सबसे पहला कार्य है, अभी जो बाकी काम रह गए हैं, कुछ सड़कों के काम हैं, कुछ हमारे स्कूल प्राइमरी स्कूल है उसमें इंटरलॉकिंग होनी है, तो उससे भी ये जो अधूरे काम रह गए हैं उन्हें पूरा कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे एक और सवाल इसी बीच करना चाहूँगी कि आज की जो अब की जो आने वाली पीढ़ी है, अभी के युवा हैं, और युवाओं को छोड़िए अभी के जो बच्चे हैं, उनको लेके आपकी शिक्षा के लिए क्या आपका संदेश है? संदेश यही है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और अच्छे काम करें, गलत रास्ते पर नहीं जाएं। गांव में शिक्षा को लेके और विद्यालय को लेके क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? विद्यालय को लेकर बढ़िया विद्यालय चल रहे हैं हमारे यहाँ, एक प्राइमरी है, एक जूनियर है, और बच्चे आते भी हैं, पढ़ भी नहीं बच्चे।